ये जो 3% लोग कुंडली मारे बैठे सारे संसाधनों पे, इनसे ये छीनना चाहिए। भारत के संविधान में तुमने 50 बार समीक्षा कर लो, वो ज्ञान में संशोधन कर लिए, एक बार इन पे भी कर लो, रामायण गीता और इस पे ज्ञान जो तुम्हारे ये धर्म ग्रंथ है, इनका सबका इलाज भारत का संविधान ही करे भाई, और कोई इलाज नहीं करता। हम कुछ नहीं चाहते, भारत के संविधान के हिसाब से भारत चलेगा, यही चाहते हो। क्या चाहते हैं? सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, जितनी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो लोग संविधान को गाली दे रहे हैं, जो लोग संविधान को जलाने और फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ अंधविश्वास थोप रहे हैं, हम उनके खिलाफ है। मतलब सुबह से शाम तक जो घंटा बजाता है मंदिर में, लोगों का दिन बताता है, और वो जब बलात्कार के केस से पकड़ा जाता है तो वो 2 मिनट, अरे पकड़ गया तो पाखंडी हो गया, नहीं तो धंधा चल ही रहा था अपना बढ़िया। हम कहाँ आरक्षण वाले? मैं तो बुद्धिस्ट आदमी, मैं तो कभी जिंदगी में आरक्षण लिया, मैं तो चमार का गीदड़ पट्टा लगाया नहीं। अच्छा। ना कतई नहीं लगाया, मेरे बाप ने लगाया, मैं नहीं लगाया, मेरे बच्चों ने लगाया। कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पैरों से पैदा हो रहा है, कोई जांघों से पैदा हो रहा है, कोई हाथों से पैदा हो रहा है। अरे अवतार है, कौन से अवतार है? हम तो अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे ताउम्र। इसमें कौन सी बात? आप दूसरों की आस्था? अरे भाई साहब, कौन सी आस्था? काय की आस्था? क्यों आस्था नहीं है लोगों को? कोई आस्था नहीं है। भारत का संविधान जब ये कहता है कि हम लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे, तो ये कौन से अनपढ़ कुपड़ गधे घूम रहे हैं जो सुबह जाकर टीवी पे भारत का भविष्य बताने में बैठ जाते हैं? इनको अपना भविष्य तो पता है नहीं। भविष्य में विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो लाखों लोग तो देख रहे हैं, तो लाखों लोग पागल है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। वो पागल है और कौन है? पागल नहीं है। मतलब सारे होशियार अम्बेडकरवादी। और कौन अम्बेडकरवादी होशियार? तभी तो देश का संविधान लिखा था। तभी देश को बांट रहे हो। हम क्या बांट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं संविधान के आधार पर भारत चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो लोग संविधान के साथ खड़े हैं, जो लोग भारतीय संविधान के प्रियम्बल की लाइन के साथ खड़े थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो सब हमारे भाई है, बात खत्म। और जो लोग संविधान विरोधी हैं, जो लोग अंधविश्वास की बात करते हैं, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे परिवार के लोग, सब मेरे विरोधी। अनुमति देता है ना किसी की आस्था का भाव। हाँ, तो आस्था का मतलब ये थोड़ी है कि तुम आस्था के नाम पर विश्वास परोसोगे। संविधान तो ये भी तो कहता है ना कि हम लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आर्टिकल 51 ये कह रहा है। तो ये विज्ञान नहीं मानता आप? कौन शास्त्री का? कौन शास्त्री जो बता देता है सब कुछ? हाँ, तो वो हमारे सामने लाओ ना, बोला कुछ अपना तो पता था नहीं भैया, वहाँ चमारों से पिटा जाकर पिछवाड़ा बना दिया हनुमान। अरे चमारों को धमकी दे रहा है, चमारों को धमकी दे रहा है। हमारे जैसे नहीं थे ना, बता देते। जो वो कट्टर रह रहा था ना, कट्टर बोरी में बंद करके भेज देते, पैक करके। चाहते क्या अम्बेडकरवादी देश? हम कुछ नहीं चाहते, भारत के संविधान के हिसाब से भारत चलेगा, यही चाहते हो। क्या चाहते हैं? सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, जितनी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये जो 3% लोग कुंडली मारे बैठे सारे संसाधनों पे, इनसे ये छीनना चाहिए, ये चाहते हैं। अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि धर्मशास्त्र में कुछ गलत लिखा हुआ, उनमें समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, तो करो ना, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं। मोहन भागवत तो आज कह रहे हैं, हम तो सालों से कह रहे हैं भाई, इन धर्मशास्त्रों पर बैठ करके समीक्षा कर लो, कहाँ क्या गलत है। भारत के संविधान में तुमने 50 बार समीक्षा कर लो, वो ज्ञान में संशोधन कर लिए, एक बार इन पे भी कर लो, रामायण गीता और इस पे ज्ञान जो तुम्हारे ये धर्म ग्रंथ है, इन पे क्यों नहीं करते हो? कब तक हमने शूद्र और महिला को पीटते रहोगे? कब तक छेदते रहोगे? वो तो अर्थ निकालना नहीं आ रहा। अरे यार, तो हमें नहीं चाहिए ना अर्थ और अर्घ। हम तो कह रहे हैं ना, अगर ये पहले ही बात तो ये है कि जो कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देना है, तो भाई जिस राइटर ने वो लिखा है, उस राइटर से अनुमति ली गीता प्रेस ने चेंज करने की। अगर आप किसी किताब में कोई संशोधन करते हैं तो उस राइटर की स्वीकृति होनी चाहिए। तो क्या गीता प्रेस के पास में तुलसी जी से लिखवा तो नहीं है? तो जाओ, जो गीता प्रेस के मारे के जाओ, वहाँ सुरग नरक में यहाँ तो आना जाना सीढ़ी लग रही है, वहाँ से लिखवा के लाए लेटर, ऑथराइज करके लाए ना अपने आपको। भैया ऑथराइज कर दिए कि जाओ तुम। आप समाज को बांट रहे हैं? अरे यार, हम समाज को नहीं बांट रहे, समाज को सही रास्ता बता रहे हैं। और क्या सही रास्ता हम लोगों से करें? पढ़ो लिखो, IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। इन पाखंडियों का कुछ ही रखा भाई, हम लोगों को सही रास्ते बता रहे हैं। तुम कह रहे हो देश को बांट रहे, इलाज कर देते हैं पाखंडी। अरे इलाज इनका सबका इलाज भारत का संविधान ही करे भाई, और कोई इलाज नहीं करता। ये सब सरकार ने चढ़ा रखे हैं। जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वहाँ जाकर के चरणों में बैठते हैं वोट बैंक के चक्कर में, ये वही लालच है। और ये हर 2 साल में एक नया बाबा तैयार हो जाता है। कभी आसाराम, कभी निरासाराम, कभी सतपाल, कभी रामपाल, कभी कुंवरपाल, कभी हरपाल। तो ये हर साल में अभी क्या नाम, धीरेन्द्र शास्त्री, फिर कोई दूसरा शास्त्री। संस्कृति है। अरे कोई भारत की संस्कृति है ना, मैं बता रहा हूँ ना। भारतीय संस्कृति बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू महाराज, जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना पैदा करी, जिन्होंने लोगों को तर्क करना सिखाया। बुद्ध ने लोगों को तर्क करना सिखाया, कबीर ने, नानक ने तर्क करना सिखाया। ये थोड़ी कह रहे तर्क करना सिखाया, ये तो कहते गुरु मंत्र ले कान में कर दी गुरु, तू चला मैं गुरु, बात खत्म। मतलब आपके महापुरुष उनके महापुरुष। अरे तो अपने महापुरुषों के नाम तो बताया, चोट पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ऐसे खामूंगा। अरे कौन सा महापुरुष पैदा कहाँ पैदा हुआ? हवा में पैदा होगा सब। कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पैरों से पैदा हो रहा है, कोई जांघों से पैदा हो रहा है, कोई हाथों से पैदा हो रहा है। अरे अवतार है, कौन से अवतार है? अब तो नहीं, जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, अब तो कोई अवतार पैदा नहीं होता। कहाँ क्यों नहीं अवतार? कहाँ कौन सा अवतार पैदा हुआ बताओ? पिछले 200 साल में बता दो, जब से अंग्रेज आए, अंग्रेज राज करके कोई एक अवतार पैदा हुआ हो यहाँ तो बताओ। क्यों आप कई लोग कह रहे हैं अवतार नए आ रहे हैं? अरे कौन सा एक का नाम बताओ ना। शास्त्री ये अवतार है। अच्छा, माफी मांगता फिर रहा था कल परसों, मेरे भैया से गलती हो, भैया जाने मुझे पता नहीं है। अमृतकाल चल रहा है नागपाल जी। अमृतकाल कहाँ चल रहा? थोड़ा बहुत अमृतकाल तुम्हें मिला कुछ? अमृतकाल में विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में। अरे तो तुम्हें कुछ मिला? तुम ये कैमरा उठाए फिर रहे हो, तुम्हें कुछ मिला ना? मिला अभी तक?
तुम्हारा कुछ हुआ अमृतकाल में? मतलब सरकार तो काम कर रही, सरकार को गाली देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं, कोर्ट को गाली देते हैं, हमने कोर्ट को नहीं, हमने सबको गाली देते हैं। हमने कोर्ट को गाली कब दिया? हमने कहा कि जो संवैधानिक संस्था हम उनका सम्मान करते, हम संविधान का सम्मान करते। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग संविधान को गाली दे रहे हैं, जो लोग संविधान को जलाने और फाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ अंधविश्वास थोप रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तो आप भी तो उनके रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं। हम क्या फाड़ रहे हैं? क्यों? हम तो ये कह रहे हैं भैया कि रामचरितमानस में कुछ गलत है तो सही कर लो यार। कब तक इनको चमारों को, चूड़ों को, घट्टे को, पासे को, जाट गुजर यादव को पीटते रहोगे तुम? कब तक महिलाओं को तुम काटते रहोगे? आरक्षण गलत है, इसे खत्म कर दो। हाँ तो हम कब कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आरक्षण गलत है, पहले मंदिरों से शुरुआत करो ना। ये मंदिरों में जो 100% आरक्षण, एक ही जाति के 3% लोग कुंडली मारे बैठे हैं, पहले वहां से शुरुआत करो। और जिनको आरक्षण चाहिए ना, हम कह रहे हैं ना, अरे भैया हम तो आरक्षण देने को तैयार है, आओ नाली साफ करो, कौन मना कर रहा है? उतरो गटरों में। आरक्षण हम कह रहे हैं बिल्कुल, अगर खत्म कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक खत्म करो, लागू कर रहे हो तो ऊपर से नीचे तक लागू करो। क्यों नहीं करते हो? मतलब मेहनत वो करें, फायदा आप उठाओ। ओहो, मेहनत वो यार, मेहनत का क्या मतलब है इसमें? मंदिर में ऐसे कौन सा मेहनत का काम है? मतलब कौन सा काम है मंदिर? मंदिरों के बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हम पे कौन सा संस्कृत नहीं आती? हमारे लोग पीएचडी करके घूम रहे हैं। कर्मकांडी थोड़ा ही हो। अरे कर्मकांडी के भाड़ में। मैं तो कह रहा हूँ सरकार जो है पीएचडी संस्कृत में जिन लोगों ने कर रखी हो, उन लोगों के लिए क्या नाम है, विज्ञापन निकाले और उन्हीं लोगों को मंदिरों का पुजारी बनाए। वो जनेऊ को धारण करते हैं वो। अरे तो हम कह लगे जनेऊ धारण करने कौन सी बता रही है? वो 7 धागे करें, हम 14 कर लेंगे। तो शूद्र ना अछूत है। अरे तो उनके कहीं तो अछूत है, हम अपने कहीं तो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं भाई। इन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा है, जो बुद्धिमान है, वो ब्राह्मण है। कर्म के अनुसार बनाई थी, तो हमारे कर्म ब्राह्मणों से अच्छे हैं, बढ़िया। दारू हम नहीं पीते, गुटखा हम नहीं खाते, बीड़ी हम नहीं पीते, यासी हम नहीं करते, सिगरेट हम नहीं पीते, कोई काम हम नहीं कर रहे, तो हमारे कर्म ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो कर्म किसके अच्छे? कर्म तो हमारे अच्छे हैं ना। तो हमें बनाओ पुजारी। वो पुजारी नहीं, वो पाखंडी है जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पाखंडी भी हो गए? अभी तक वो पुजारी थे। मतलब सुबह से शाम तक जो घंटा बजाता है मंदिर में, लोगों का दिन बताता है, और वो जब बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है तो वो 2 मिनट, अरे पकड़ गया तो पाखंडी हो गया, नहीं तो धंधा चल ही रहा था अपना बढ़िया। परंपराएं चल रही थी पुरानी संस्कृति। अच्छा, मतलब 5 ये पाखंडी है, ये कह रहा हूँ, ये परंपरा है। परंपरा है ना, ये देवदासी के नाम पर परंपराएं तो चली आ रही है देश में। देवदासी प्रथा के नाम पर परंपराएं तो चली आ रही है, और यही चला रहे हैं इसको। तो देवदासी खत्म हो गई ना? कहाँ हो गया? अभी भी चले जाओ, दक्षिण में 4-4.5 लाख देवदासी हैं आज भी। सती प्रथा खत्म हो? हाँ, तो सती प्रथा तो इन्होंने थोड़ी खत्म करी। खत्म हो गई। अरे तो इन्होंने थोड़ी खत्म करी थी। ये तो जब पीछे से लठ पड़ा राजा राम मोहन लाएगा अंग्रेजों का, तब जाकर खत्म करी है। क्या मान रहे थे? इतने बेकार है तो फिर ये सत्ता में क्यों अभी तक? हमारे जैसे नालायकों की वजह से। ये हमारे वाले जो 85% घूम रहे हैं धर्म की भांग खा करके, मंदिरों की लाइन में जो लगे फिरे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, चलो हिंदू धर्म बचाएंगे, इन नालायकों की वजह से। जिस दिन की बात हो रही है, हिंदू की नहीं हो रही। अरे सनातन की कर लो या किसी आयतन की कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीधी सीधी, ये हमारे वाले नालायक जिस दिन सुधर जाएंगे ना, ये SC ST OBC माइनॉरिटी, और जिस दिन इनको हाथी की तरफ अपनी ताकत का पता चल जाएगा, ये तो हाथ चुनाव में करो, वोट डलवाने की जरूरत नहीं है भैया, हाथ खड़े करके चुनाव जीत जाएंगे, हाथ खड़े करके। ये 3% लोग ही तो जो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। या तू जाट के मत जाइए, तू गुजर के मत जाइए, तू इससे बड़ा, तू इससे छोटा, तू चमार के मत जाइए, तू भंगी के मत जाइए, और क्या मैं सब जगह जाऊंगा। तो ये जो सिस्टम चला रखा है इन्होंने, ये जो सारी दुनिया को बेवकूफ मान रहे हैं, ये जिस दिन 85% बहुजन समाज, और मैं तो कह रहा हूँ अब तो 90% हो गए भाई, हमारे बालक ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो करते ही नहीं, ठीक है। तो ये अब तो 90% लोग हैं, 90% समाज जिस दिन जाग गया, उस दिन हाथ खड़ा करके देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। मेहनत वो करें, हिस्सेदारी आप मांगो। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? एक तो बता दो। खेत जोत रहे हैं, वो खेत जोत रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन सी मेहनत कर रहे हैं? तो बना रहे हैं ना, वो देखिए पढ़ लिख रहे हैं वो। तब हम पढ़े लिखे नहीं है क्यों? अरे उनके हाथ में कलम है तो वो नीति बना, हमारे हाथ में कलम दे दो। सचिव तो सब देखिए। अरे तो भैया जब उन्हीं को मौका मिलेगा तो वही बनेंगे ना। उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार रही तो हम लोग सचिव नहीं थे, हम लोगों ने आई नीति नहीं बनी, हमने सरकार नहीं चलाई वहाँ। लालू जी की सरकार नहीं चली, अखिलेश की सरकार नहीं चली। लगता है आप लोग योग्य नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा योग्य नहीं है? वही कहते हैं। मतलब मैं योग्य कमू जो बोल रहा हूँ, बताओ कौन सा कह रहा है? पकड़ के लाओ से मैं बताऊंगा योग्य या योग्य तरीके से मानेगा। कटाक्ष नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तर्क कर रहा हूँ। ये जो एक लाइन में कहते हैं नहीं आप तो योग्य नहीं हो, कैसे योग्य हो? पैमाना है योग्य का? ऐसे बोलते योग्य नहीं हो। आप आरक्षण वाले हो ना? हम कहाँ आरक्षण वाले? मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में आरक्षण लिया, मैं तो चमार का गीदड़ पट्टा लगाया नहीं। अच्छा ना, कतई नहीं लगाया, मेरे बाप नहीं लगाया, मैं नहीं लगाया, मेरे बच्चों ने लगाया। जाकर चेक कर लो मेरे घर में। अल्पसंख्यक हैं? अल्पसंख्यक हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धिस्ट हूँ। तो बुद्धिस्ट तो अभी बने होंगे ना? बुद्धिस्ट बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ भाई। मेरे दादा ने 56 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर में जाके। हाँ, तो ऐसा वैसा थोड़ी, पहले कबीरपंथी थे, हिंदू तो कभी नहीं थे हम। तो फिर हिंदू खिलाफ क्यों बोलते हैं? हिंदू खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं हम तो कह रहे हैं देश के अंदर जो हमारे धर्म के नाम पर लोगों का साथ शोषण हो रहा है बंद होना चाहिए। महिलाओं के साथ में हो रहा है, शूद्रों कहकर उनको पीटने की बात की जा रही है, बच्चों के साथ में महिलाओं को अभी भी बलि दी जा रही है, अंधविश्वास और पाखंडवादी के चक्कर में, तो बंद होना चाहिए।
तो उसके लिए सरकार है ना। तो सरकार कहाँ, सरकार तो उन्हीं की चल रही है। जब सारी सरकारी वहाँ शास्त्री के कदमों में जाकर बैठी, तो सरकार क्या कर रही है? जब देश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री वहां जाकर कहेंगे कि बाबा की जय हो, तो प्रदेश किधर जाएगा बताओ ना। पहली बात तो देश में कानून बनना चाहिए, संवैधानिक पद पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसकी व्यक्तिगत आस्था तो अपने घर में पूजा पाठ करे, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए रोड पर नहीं जाएगा। इसके लिए सरकार पैसा देगी 1 लाख रुपये प्रति मंदिर। हाँ तो अच्छी बात है, हमें बना दो मुख्यमंत्री, हमें बना दो क्या नाम है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम भी घोषणा कर देंगे। ये तो भैया जिसके अंधा बांटा रेवड़ी फिर अपने दे, वो वाला काम चल रहा है। अभी तो वो नवरात्रों में कर रहे हैं, कल को गुजरात करेंगे, फिर और कुछ करेंगे। तो ये सरकारों का अपना काम है, कुछ नहीं है इनसे। ठीक है, और 2-3 साल है, बढ़ाओ हिंदू धर्म को।